सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्ट अवेटेड गाड़ी खड़ी है RTX 300, जो मैंने भी बुक की थी, अभी तक नहीं आई है। हमारे दोस्त को मिल गई है क्योंकि ये बेस मॉडल है। अभी भी कंपनी वाले BTO का कुछ अता पता नहीं है भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है TVS वाले क्या करना चाहते हैं। फिलहाल इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम करने वाले हैं इसका एक रिव्यू, राइड रिव्यू, दोनों ही इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं एक V-Strom ओनर हूँ, मेरी नज़र से ये गाड़ी कैसी है उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल इसी वीडियो में होने वाली है। तो गाइस देख सकते हो गाड़ी यहाँ पे कितनी शानदार लग रही है, बड़ी लग रही है। फोटो में आप जज नहीं कर पाओगे, बट अगर आप लाइव देखोगे ना तो गाड़ी असल में बहुत ज़्यादा बड़ी है और है टर्निंग मोमेंट रोड में बना रहता है। लग नहीं रही कहीं से भी ये 300 सीसी की बाइक है, ये मान के चलो 500 सीसी से 800 सीसी के बीच की गाड़ी लग रही है। अगर आप ट्रांसलैम्प वगैरह देखोगे जो होंडा की आती है ना, वो लगभग इसी तरीके की हाइट और वेट के हिसाब से आती है। तो भाई ये भी बहुत ही अमेजिंग लग रही है। वाइट कलर ज़्यादा बेटर है, ब्लैक देखा मैंने, ब्लैक में उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं आया। फिलहाल गाड़ी बढ़िया है, न्यू इंजन है और टूरिंग के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है। थोड़ा बहुत एडवेंचर भी आप कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट फ्रंट से, सारी चीज़ें बताऊंगा। फ्रंट में आप देखोगे, अगर यहाँ पे एक बार मैं ऑन कर देता हूँ, ये बेस मॉडल है तो इसमें मिसिंग है भाई, यहाँ पे डायनेमिक लाइट नहीं मिलती आपको, ठीक है, DRLs नहीं मिलते, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइट इल्यूमिनेट नहीं होती, मतलब स्पीड के हिसाब से आपकी लाइट की इंटेंसिटी हाई नहीं होगी ये बेस मॉडल में, ठीक है। बाकी वाइजर वैसे ही मिल जाता है आपको जैसे आपको वो टॉप मॉडल में देखने को मिलता है। सारी लाइट LED है तो आपको ये फील नहीं होगा कि कोई बल्ब वाली लाइट दी है। बाकी यहाँ पे लोगो मिल जाता है, ठीक है। RTX यहाँ लिखा हुआ है, अपाचे RTX 300 पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कंपनी है WP। आप देख सकते हो यहाँ पे WP, आपने KTM में देखा ही होगा। तो यहाँ पे 180 mm का यहाँ पे आपको ट्रैवल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत है। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, उसके बारे में बताऊंगा। LSC मिलता है यहाँ पे, लीन स्टेबिलिटी कंट्रोल, तो ये आपको TVS की RR 310 RTR सब में ये फीचर देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी टायर आप देख सकते हो, बढ़िया एकदम चौड़े से टायर आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे 100 सेक्शन के टायर हैं, प्रोफाइल 80 है, 19 इंच के अलॉय देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी की वेरिएंट में आपको स्पोक व्हील देखने को नहीं मिलता, तो थोड़ा मतलब फुली ऑफ रोड एडवेंचर गाड़ी नहीं बनाई है इन लोगों ने। बाकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पेडल डिस्क आपको देखने को मिलेगी, हीटिंग डिसिपिटेशन बढ़िया होने वाला है। बाकी यहाँ पे कैलिपर्स मिल जाते हैं आपको और यहाँ पे कोई ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती है, तो ब्रेकिंग बढ़िया होने वाली है, चला के आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लाइट वाइट देख लो, गाड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा बिग आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे इंजन की बात करते हैं। अब इंजन जो है इस गाड़ी में आपको 300 सीसी का मिलता है, नया इंजन है, जैसे कि इन लोगों ने बताया बहुत सारी चीज़ें में मिल रही हैं, हीट कम होता है, माइलेज अच्छा मिलता है, सारी चीज़ें आपने देखी ही होंगी। फिलहाल ये जो पावर प्रोड्यूस करती है 36 PS की एंड 28.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि ज़्यादा है। अगर मैं अपने V-Strom से कंपेयर करूँ, ज़्यादा पावर आपको फील होने वाली है। बाकी फ्रेम यहाँ आप देख सकते हो, रैली स्पेक वाला फ्रेम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, डुअल फ्रेम है। बाकी ये वाइट कलर का है, BTO में आप इसको भी वाइट कलर में ले सकते हो, ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसकी बात करूँ, ये जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था मेटल का होगा, बट ये जो है प्लास्टिक है, देख सकते हो, ठीक है। एंड TVS रेसिंग इसमें लिखा हुआ है। हीट कितनी होने वाली है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, लॉन्ग रन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे टैंक जो है आपको दिखती तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका साइज़ मिलता है आपको 12.5 लीटर का, जो कि कम है अगर मैं एक टूरर की बात करूं। और इस गाड़ी को देखते हुए मुझे लगता है कि इस गाड़ी में कम से कम 15 लीटर का टैंक देना चाहिए था। ऐसा क्यों है, क्यों किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं, 12.5 लीटर में भी आपको रेंज 300-350 मिल जाएगी, बट वो भी स्टिल कम है। अगर आप आगरा एक्सप्रेसवे में जाओगे या दिल्ली तक जाओगे, आपको थोड़ी सी कम देखने को पड़ेगी, बार बार आपको पेट्रोल भराना पड़ेगा। एग्जॉस्ट इसका मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, स्लीक सा है, डिज़ाइन के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है। तो डिज़ाइन का अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, बहुत अच्छे से गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से लुक बहुत ही ज़्यादा निखर के आ रहा है। पीछे आपको पेडल डिस्क देखने को मिलती है, यहाँ पे कैलिपर्स है बट ब्रांडिंग नहीं है। एंड ये टायर 150 सेक्शन के आपको मिलेंगे, जो कि ऑल टेरन टायर है, आगे पीछे दोनों ऑल टेरन टायर आपको देखने को मिलती हैं। कैसी ग्रिप होने वाली है वो मैं आगे चल के बताऊँगा। साइड में आप देखो, यहाँ पे सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट है, सेंटर में भी आपको सॉफ्ट देखने को मिलता है, तो सॉफ्ट टाइप के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है ग्रिप बढ़िया होने वाली है, बट थोड़े से गर्म होंगे तब अच्छी ग्रिप मिलेगी। फिलहाल वो तो हर टायर में होता है। यहाँ पे 300 की ब्रांडिंग मिलती है। इसमें आपको ये टॉप रैक वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत बेस मॉडल है, वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। बाकी पीछे की लाइट ये देख सकते हो, BMW GS 310 में आपने देखी होगी, उसी तरीके की आपको लाइट देखने को मिल जाती है। एंड सीट ऑलमोस्ट मुझे डिज़ाइन जो है V-Strom वाली लग रही है, बट सीट थोड़ी सी हार्ड है और इसका जो फैब्रिक है ना वो भी थोड़ा सा
हार्ड टाइप का है, मतलब बहुत रफ टाइप का है। फिसलोगे नहीं, बट थोड़ी हार्ड मुझे सीट देखने को लग रही है। डिज़ाइन ओवरऑल मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रहा है अगर एज एन मैं बोलूँ वी-स्टॉर्म ओनर। बाकी आ जाते हैं इसके पीछे वाले सस्पेंशन की तरफ। इसमें भी आपको 180 का मिलता है ट्रैवल, और प्रीलोड सस्पेंशन आपको यहाँ पे सेटअप मिल जाता है। अगर आप BTO लेते हो वहाँ पे आपको रिबाउंड, डैम्पिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कंप्रेशन इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, बट होता है, बट बार बार इंसान नहीं कर पाता है, तो इसलिए नहीं लेता, झंझट में नहीं पड़ता है। आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। यहाँ पे आपको कलरफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे सारे ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको पूरा देख रहे हो ना, बढ़िया सा मिल जाता है। अब आते हैं इसके अंदर। जैसे मैं अंदर आता हूँ, यहाँ राइड मोड मिलते हैं आपको, 4 राइड मोड, जिसमें रैली में आपका पीछे वाला ABS बंद हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिप डिटेल, ठीक है। व्हीकल कंट्रोल में आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्विक शिफ्टर इसमें नहीं मिलता क्योंकि ये बेस मॉडल है। व्हीकल में जाएंगे, व्हीकल में सर्विस का है, यहाँ पे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माय अपाचे में अगर जाओगे तो यहाँ पे 2 ही चीज़ देखने को मिलती है, देख सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, क्विक शिफ्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, डायनेमिक लैम्प कंट्रोल और गोप्रो कंट्रोल। ये आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बेस मॉडल में ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, आपको वो टॉप मॉडल और BTO में देखने को मिलती हैं। एंड नीचे आ जाते हैं डिस्प्ले सेटअप, कस्टम विजिट है, ब्राइटनेस है, हाई स्पीड अलर्ट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बढ़िया है सारी चीज़ें। बाकी यहाँ से आप नेविगेट करोगे, जैसे ही मैं इसको अप करूँगा, अब जैसे करता हूँ तो ये देख सकते हो अप से मोड चेंज हो जाता है। इसका इंडिविजुअल कोई बटन नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप अपना मोड को चेंज कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो आपने देखा ही होगा RR310 RTR में। हज़ार्ड लाइट मिल जाती है, लाइट मिल जाती है, एंड यहाँ पे बटन है हॉर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे क्विल स्विच एंड स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, और भी कोई बटन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लिवर्स की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों साइड में बेस में भी आपको एडजस्टेबल लिवर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो बेस में क्या क्या चीज़ें नहीं है वो मैंने आपको दिखाई। बाकी इसके जो अगर मिरर्स की बात करूँ, मिरर्स की क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल रही है। थोड़ा छोटा है डिज़ाइन में, ठीक है, लेकिन स्टिल अच्छा है। वाइब्रेशन कैसे होने वाले चला के दिखाऊंगा। हालांकि मैं पीछे बैठा था, बहुत ही मज़ा आ गई थी। और अब आपको दिखाता हूँ इसके सीट हाइट, और मैं उसके बाद पिलियन को भी बैठाऊँगा, पिलियन के हिसाब से भी आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए अब सीट हाइट चेक कर लेते हैं। हालांकि वी-स्टॉर्म की भी सेम सीट हाइट मिलती है, 835 है, बट ये ज़्यादा दब रही है, तो वी-स्टॉर्म से ज़्यादा मेरे को फुट रीच हो रहा है 5.8 के हिसाब से। वी-स्टॉर्म इतनी ज़्यादा दबती नहीं है क्योंकि उसमें ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, एंड इसका वेट ज़्यादा है वी-स्टॉर्म से, 180 kg, और सैडल हाइट जो मैंने बताया 835 है। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है। ये दब रही है तो मुझे लगता है ये रीच कर जाएगी, 180 तक चली जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा दब रही है। 180 mm का ट्रैवल जो है सस्पेंशन में, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm तक लो तक जाएगी मुझे लगता है। तो कुछ ऐसे ऑफ रोड्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए अब बैठाते हैं पिलियन को, देखते हैं कैसा कंफर्ट होने वाला है। बाकी चला के तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो पिलियन हमारे साथ आ रहे हैं, इनका भी 90 kg है, मेरा भी 90 kg है। इनकी हाइट भी 6 फीट है। तो देखो कितनी ज़्यादा दब गई, मेरे पैर तो दोनों फ्लैट फुट हो गए। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ग्राउंड क्लियरेंस भी कितनी कम हुई होगी। लगभग मान के चलिए अगर 200 है तो 30 mm तो कम हुई होगी, ठीक है। और 30 mm कम होने के बाद लगभग ये हो जाएगी 170 mm की। तो मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप कहीं ऑफ रोड कर रहे हो, ठीक है। आप देखो, ठीक है। और पीछे की सीट कैसी है, मैं एक बार पिलियन से ही पूछ लेता हूँ। आपको कैसा लग रहा है, कंफर्ट है? हाँ सही है, कंफर्ट सही है। कुशनिंग थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन कंफर्ट है, बढ़िया कंफर्ट है ना। तो कंफर्टेबल तो है फिलहाल मेरे को। अगर बात करूँ, मैं वी-स्टॉर्म चला रहा हूँ, वी-स्टॉर्म की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है क्योंकि वो सॉफ्ट है, मतलब शॉकर्स के साथ साथ वो भी थोड़े से ऐसे दबता है ना, तो अच्छा लगता है। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ये अगर वी-स्टॉर्म में दे दें तो इसका कहीं पे भी मतलब मैच नहीं होगा, बट वी-स्टॉर्म में आपको कम ट्रैवल देखने को मिलता है। 140-130 का ही वहाँ पे सस्पेंशन लगा हुआ है। तो आप लोग ने देखा ना कैसा फील आ रहा था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्वालिटी की, ठीक है। ये आपको प्लास्टिक, ठीक है। ये भी प्लास्टिक, आप इसको मेटल में ले सकते हो, ये प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ की गई हैं सारी जगह पे। ये जो है ये भी प्लास्टिक है, ठीक है। ये तो है ही है, ठीक है। तो सारा प्लास्टिक है, तो ऐसा मत समझना कि इसमें लोहा है कुछ। तो देखो प्लास्टिक बेकार नहीं होता, प्लास्टिक अच्छी होती है, लो मेंटेनेंस होता है, और अगर आपको चेंज भी कराना होता है तो आप आराम से सस्ते दाम पे कर सकते हो। मेटल में ये दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लास्टिक है तो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि उसको आप मेटल ले सकते हो, बैश प्लेट को। चलिए अब चलते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, चलाने के बाद बताते हैं चलने में कैसी है और
कंफर्ट है कि नहीं, वो शॉकर का क्या काम है। और मैंने बताया ना, शॉकर अगर ट्रैवल ज़्यादा होता है, बाउंसी होता है, तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए गाइस, अब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला के देखते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। वाइब्रेशन इस गाड़ी में मिलते हैं, जो लोग बोल रहे हैं नहीं मिलते हैं भाई, अब उनको कितना पैसा मिला है मुझे नहीं पता। फ़िलहाल गाड़ी को चला के देखते हैं कैसी है चलने में, ठीक है। तो सीटिंग पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। एक बार मैं वाइब्रेशन चेक करूँगा। देखो न्यूट्रल में 4.5 के बाद मुझे यहाँ थाइस के पास मिलता है और सीट में मिलता है 5000 में सीट में मिलने लगता है। ये न्यूट्रल में है। अब चला के देखते हैं। पावर बहुत मज़ेदार मिलती है। फुट पे मुझे 4500 के बाद वाइब्रेशन मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं। मैंने पिलियन को बैठा के चलाया था तो पिलियन के फुट पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थे। ये देखो बहुत वाइब्रेशन है फुट पे, मैंने रखा हुआ है पीछे, देखो 4.5 पे ही मुझे वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है यार इस गाड़ी में। वाइब्रेशन है, जो बोलता है नहीं है वाइब्रेशन भाई, अब मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहता, वो बहुत ही बड़े दिग्गज हैं। 4500 के बाद वाइब्रेशन अच्छे फील हो रहे हैं भाई। आप लोगों ने फिर स्मूथ गाड़ी चलाई नहीं है जो बोल रहे हैं इसमें वाइब्रेशन नहीं है। 5000 पे हाथ में मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है, ठीक है। बाकी सस्पेंशन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, जितने भी लोगों ने बोला है सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और ब्रेकिंग भी अच्छी मिलती है, ब्रेक बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं। पेडल डिस्क है तो पेडल डिस्क की वजह से हीट डिसिपेशन भी अच्छा होगा। मज़ेदार चल रही है भाई, मज़ेदार चल रही है। अगर आप लोग जैपनीज़ गाड़ी को चला के इसको चलाओगे तो आपको वाइब्रेशन बहुत फील होंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली चलाओगे तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होंगे, आप यूज़ टू हो जाओगे। लेकिन पिलियन को दिक्कत होगी, उसके फुट पे नमनेस की प्रॉब्लम दिखाई देगी लॉन्ग जर्नी में। बढ़िया चल रही है। हवा मुझे लेकिन यहाँ पे लग रही है, ठीक है। अब ये जिस तरीके से बना है मुझे हवा आ रही है और ठीक है यार, मज़ेदार लग रही है। सीट थोड़ी सी हार्ड है अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपनी वी-स्ट्रॉम से, सीट थोड़ी सी हार्ड है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जब स्पीड ब्रेकर में दबने के बाद जब ऊपर आता है ना तो बहुत ही स्लोली आता है। प्रीलोड रिबाउंड इसका बहुत ही बढ़िया है, वो मुझे अच्छा लगा। मतलब इस तरीके से काम किया गया है, इसका रिबाउंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। नाइस, बढ़िया गाड़ी है। बट वाइब्रेशन मुझे बहुत लग रहे हैं यार, बहुत लग रहे हैं। फुट में वाइब्रेशन मुझे आ रहे हैं 5000 आरपीएम पे ही, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि पिलियन के क्या हाल होंगे इतने में, क्योंकि 4-4500 पे पिलियन में बहुत वाइब्रेशन आ रहे थे। पावर लीनियर मिलती है देखने के लिए। छोटे छोटे गड्ढे तो पता नहीं चल रहे हैं। देखो आपको गड्ढे पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन आपको पता चलेंगे इस गाड़ी में। तो ये चीज़ है। गाड़ी अभी मैंने बहुत ज़्यादा चलाई नहीं है, हालांकि जब मैं गाड़ी ले लूँगा तब मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी फ़िलहाल गाड़ी को रोक लेते हैं और कंक्लूजन बताते हैं। वाइब्रेशन है गाड़ी में तो नो डाउट वाइब्रेशन अच्छे खासे आपको देखने को मिलते हैं इसमें। पावर लीनियर है। माइलेज भी आपको 28-30 के अराउंड मिलेगा। अभी इसमें 21 मिल रहा है किलोमीटर पर लीटर। एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो माइलेज भी बहुत अच्छा नहीं है, मतलब अगर मैं वी-स्ट्रॉम से कंपेयर करता हूँ। वी-स्ट्रॉम के मुकाबले इसका इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। चलिए आते हैं वर्डिक्ट में, आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताने वाला हूँ वर्डिक्ट और कंक्लूजन क्या है, इस गाड़ी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए 2026 में। गाड़ी मैंने चलाई है, वाइब्रेशन भाई हैं। जो भी क्रिएटर बोल रहे हैं इसमें वाइब्रेशन नहीं है, तो भाई आप उनकी बात सुन रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हैं। वाइब्रेशन इसमें आपको 4500 के बाद ही मिलने लगते हैं। अभी मैंने इसको भगाया नहीं है, हो सकता है जब मैं 90-100 क्रॉस करूं तो वाइब्रेशन थोड़े लो हो जाए, ऐसा होता है बहुत सारी गाड़ियों में। बट 4500 के बाद आपको वाइब्रेशन मिलेंगे। राइडर के फुट पे कम है, लेकिन पिलियन के फुट में आपको वाइब्रेशन बहुत मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि पिलियन को बैठा के इसमें जाना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा पिलियन को लॉन्ग रन में, क्योंकि जब ज़्यादा वाइब्रेशन होता है ना तो फुट में नमनेस आने लगती है, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है ड्यूरिंग राइड में। तो ये मुझे फील हुआ इस गाड़ी में। बाकी गाड़ी ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंफर्टेबल भी अच्छी खासी मैंने चलाया, मुझे मज़ा भी आई। पावर भी आपको अच्छी मिल रही है, थोड़ी लीनियर पावर है इस गाड़ी में, तो वो कोई बड़ी मतलब दिक्कत की बात नहीं है। माइलेज की अगर बात कर लूँ तो भाई माइलेज में क्या दिक्कत है ना, माइलेज जिसका कुछ लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, कुछ लोगों को कम मिल रहा है।
अभी इस गाड़ी में अभी दिखा रहा है 22 किलोमीटर पर लीटर, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि माइलेज ना राइडर के हिसाब से होगा, ये कैपेबल है, आपको 35 का माइलेज दे देगी, बट ज़रूरी नहीं आपकी राइडिंग स्टाइल में ये आपको माइलेज मिले। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज निकालूँ तो ये आपको 28 से 30 का ही माइलेज देगी, तो हाईवे में थोड़ा ज़्यादा दे सकती है, तो ये मेरा मानना है। बाकी मैंने जो बताया, इसका जो सस्पेंशन है बहुत बाउंसी सस्पेंशन है। जब मैंने इसको चलाया था ना एक स्पीड ब्रेकर में, तो ये डाउन तो तेज़ी से हुआ लेकिन ऊपर बहुत आराम से आया पिलियन को बैठा के, तो ये बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है। तो पिलियन को सस्पेंशन में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट होगा, बट सीट थोड़ी सी हार्ड है, वाइब्रेशन है, ठीक है। तो कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज हैं। बाकी गाड़ी बढ़िया है, इस प्राइस पॉइंट में आपको बहुत बढ़िया मिल रही है। 2,35,800 की ये ऑन रोड पड़ी है, बेस मॉडल लखनऊ में, तो आप ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पिलियन को थोड़ा सा आपको तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। और एक चीज़ और मुझे फील हुई, मैं वी-स्ट्रॉम चला रहा हूँ भाई, जापानीज़ इंजन आपको पता है कितने ज़्यादा स्मूथ है। इसको मैंने चलाया ना, किट पिट 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 लिट आवाज़ आ रही थी। अब ये किस चीज़ की आ रही थी, अब इंजन में क्या क्या चीज़ें, कितने सिलेंडर हैं पता नहीं, लेकिन आवाज़ आती रहेगी, आपको कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी। वो जापानीज़ वाला फील नहीं आएगा जो लगता है एक बार अगर आपने थ्रॉटल खींचा तो इंजन की जूम आवाज़ आ रही है और एग्जॉस्ट से एक अलग आवाज़ आ रही है। इसमें ऐसा नहीं है, एग्जॉस्ट से तो आवाज़ आएगी, इंजन से भी आवाज़ आएगी, लेकिन 3-4 और आवाज़ आपको परेशान करेगी। अगर आप इंडियन बाइक्स ही चलाते हो, आपने जापानीज़ गाड़ियाँ नहीं चलाई, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, जैसे कि जिनकी है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रही है, क्योंकि वो पहले भी टीवीएस की गाड़ी चला चुके हैं। तो उस हिसाब से मुझे मतलब थोड़ा सा रगड़ लगा इंजन का साउंड। अब यही मेरा कंक्लूजन है, अगर आपको कोई टूरिंग बाइक चाहिए, बहुत ही बढ़िया आपको ऑप्शन मिल चुका है। अदरवाइज़ आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन फ्री गाड़ी चाहिए, तो वी-स्ट्रॉम के साथ जा सकते हो। माइलेज भी आपको वी-स्ट्रॉम में ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसका कंपैरिजन भी लेके आने वाला हूँ। स्टे ट्यून विद केसी व्लॉग्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करें, मस्त रहिए। एक बात मैं भूल रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया था सस्पेंशन के बहुत सॉफ्ट है, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? हाँ भाई, थोड़ी सी दिक्कत होती है जब आप टर्न लेते हो, बाउंस करती है जब, तो बाउंस करने में थोड़ा सा ना जो पीछे वाला टायर है ना वो अपना ग्रिप छोड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है टायर की वजह से या सस्पेंशन की वजह से, मुझे नहीं पता, बट सस्पेंशन की वजह से ऐसा फील हो रहा है और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो फील होगा। तो ये मेरा मानना था। मिलता है फिर, बाय बाय।